अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स कर ली, इंट्रोडक्शन कर लिया, तो अब बारी आ गई है फाइनल हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2 की उसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में समझा दिया था, तो उसको स्किप ना करें। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें और उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस है, हमारे पास लाइन है x+y और हमें क्या गिवन है, हमें 2 गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A=2, हमारे पास दो इंटीग्रल होते हैं जिसे हम लोग डबल इंटीग्रल बोलते हैं ऑफ रीजन, ठीक है, R। एंड देन हमारे पास क्या होता है, f(a) होता है, यानी d(y) एंड d(x), ये हो जाएगा d(y) एंड d(x), ठीक है। तो एरिया हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हमें एरिया फाइंड करने को कहा गया है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही दिया गया है, यहाँ पर हमें कोई लिमिट्स नहीं है और बोला गया है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग x की लिमिट लें तो x की लिमिट तो हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग y की लिमिट निकालेंगे तो y की लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 2 है, x को इधर कर देंगे -x हो जाएगा, तो ये हमारे पास लिमिट हो गई, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, इसको 0 से हमारे पास हो जाएगी 2 तक, और ये हो जाएगी हमारे पास 0 से 2 -x तक, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने इसकी लिमिट कर दी। तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इसकी लिमिट कर ली है, तो एरिया लिख देंगे। हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 2, एंड देन हमारे पास y की लिमिट क्या है, 0 से 2 -x, ठीक है। तो याद रखिएगा, एंड d(y) है हमारे पास, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, d(x) आ जाएगा, सही है। तो ये हमें दिया ही गया था इसलिए, ताकि हम लोग क्या करें, इसमें लिमिट फाइंड करें। तो ये हमारे पास हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d(y) कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा फिर थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लेती हूँ ताकि आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d(y) से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास 0 और 2 तो कंटिन्यू रहेगा, एंड साथ में d(y) का अगर हम लोग इंटीग्रल ले तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि 1 है। एंड देन लिमिट 0 से एंड 2 -x कंटिन्यू रहेगी, एंड साथ में d(x) भी कंटिन्यू रहेगा। एंड अगर हम लोग इसको देख लें तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 2 तो कंटिन्यू है, y में हम लोग अपनी लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले 2 -x पुट कर देंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे 0 से, तो 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 लिमिट कंटिन्यू रहेगी, ये हो जाएगा 2 -x, और साथ में हम लोग इसको क्या कर देंगे, d(x) कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी आ गई है कि हम लोग क्या करें, इंटीग्रल करें d(x) के रिस्पेक्ट से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - x² डिवाइडेड बाई 2। अब इंटीग्रल बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल हम लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा इंटीग्रल हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ज़्यादा इंटीग्रल को यूज़ नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा बस वही बताऊँगी, ठीक है। तो ये जो बाकी इंटीग्रल है आप देख लेना। 2 के साथ क्या होगा, dx करेंगे तो x हो जाएगा, और x क्या होगा, पावर इंटीग्रल होगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा एंड नीचे भी 2 हो जाएगा। तो मैंने लिख लिया, लिमिट 0 से 2 कंटिन्यू रहेगी। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो 2 और x हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस 2 पे होल पावर स्क्वायर हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने आंसर की। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 2। और इसके साथ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके कर्व की बात करें तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इधर छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x का जो x के लाइन पे हमारे पास लिमिट थी वो क्या थी, 0 से 2 थी। तो यहाँ पर हम लोग 0 से 2 कर देंगे, ठीक है, ये 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 0 है, 0 से 2 चला जाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पर x की बात करें, y की बात करें, तो ये y लाइन है एंड ये x लाइन है। y की बात करें तो y पे भी हमारे पास 2 था, तो ये हो गया, ठीक है, 2। तो जब हम लोग इन दोनों को मैच करेंगे तो हमारे पास एरिया ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एरिया स्केच हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन क्या था इसका, y = 2 - x, ये 2 का, इस y का हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है इसका एरिया। तो इसी के साथ ये कर्व भी हमने कर लिया है। एंड देन अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को एंड करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैराबोला गिवन है एंड हमारे पास जो x है वो 0 है एंड y हमारे पास 2f(x) गिवन है एंड देन y हमारे पास 4 गिवन है, यानी 2x के बाद हमारे पास 2x से लिमिट जा रही है 4 की तरफ, ठीक है। एंड देन हम लोग अगर देख लें x में हमें फर्स्ट लिमिट नहीं गिवन, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग लिमिट निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a = सबसे पहले हम लोग x का लिख लेंगे 0 से 2, अच्छा थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि सोल्यूशन सारी आ जाए, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास a = 0 से 2 हमारे पास x का हो गया, देन y का हमारे पास क्या है, 2(x) से हमारे पास जा रहा है 4 की तरफ, ठीक है। एंड देन हम लोग अपना d(y) एंड d(x) लिख देंगे। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर जो हमारे पास है क्या है, इसको y है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास जो y का इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, d(y) का इंटीग्रल आ जाएगा y एंड लिमिट हमारे पास है 2x और ये है 4, ठीक है। साथ में d(x) कंटिन्यू रहेगा, ये वाला इंटीग्रल 0 से 2 भी कंटिन्यू रहेगा, सही है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इस पे लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2x हो जाएगा। पहले 4 कर देंगे -2x लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, इसके पास हम लोग d(x) लगा देंगे एंड 0 से 2 हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी, सही है। एंड देन हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये हो जाएगा 4x - 2x² डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट हमारे पास कंटिन्यू रहेगी दैट इज़ 0 से 2। एंड देन हम लोग देख लें 4(x) आ जाएगा -x² आ जाएगा और जो लिमिट है 0 से 2 वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर देख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 क्या हो जाएगा 8 एंड देन हम लोग क्या कर देंगे, 2 पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग देख लें 0 तो वो पूरा का पूरा 0 ही रहेगा, तो हम लोग को 0 लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 - 4 हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 एंड 4 इज़ द एरिया। अच्छा ये तो हमने एक साइड से फाइंड कर लिया। अगर हम लोग देखें, हम लोग अगर d(x) पहले लिखे हैं d(y) बाद में लिखे तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास क्या हो जाएंगी, जो लिमिट होंगी वो हमेशा चेंज आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट्स पे ध्यान दीजिए, सही है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग क्या करें, सबसे पहले अगर हम लोग लिमिट देख लें x की, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले y पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पहले y ले लें फिर x ले लें, तो फिर यहाँ पर d(x) पहले लेंगे और d(y) बाद में लेंगे। अगर समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर देख लें एक दफ़ा, यहाँ पर क्या होगा, इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पहले हमारे पास ये हो जाएगा दूसरा इंटीग्रल एंड देन d(x) एंड d(y), ठीक है। तो अगर हम लोग d(x) यहाँ पे लिख रहे हैं पहले, तो हमारे पास d(x) की लिमिट कहाँ पर आएगी, इधर x की लिमिट आ जाएगी, x की लिमिट, तो लिमिट को समझिए, ठीक है। एंड देन अगर d(y) को बाद में लिख रहे हैं तो d(x) जो y की लिमिट है वो पहले आ जाएगी, y लिमिट, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसके ज़रिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारे पास, अच्छा इसमें इंक अभी तक नहीं डाली मैंने। अगर हम लोग अपना एरिया देख लें तो एरिया हम लोग कुछ इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग ने x की जो एरिया था वो हमारे पास 2 था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो x हमारे पास 0 से क्या चला जाएगा, 0 से 4 चला जाएगा, ये रहा 4 जो हमें गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग x की लिमिट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से x इधर चला जाएगा, ये जो 2 है ये हमारे पास इधर चला जाएगा, तो x की लिमिट आ जाएगी, जैसे कि ये है हमारे पास y = 2x है, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 2 = x, तो ये x की लिमिट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की लिमिट आ गई, तो ये हो जाएगा 0 से y/2, ये लिमिट हो गई, ठीक है। तो लिमिट हमने फाइंड कर ली एंड देन हम लोग क्या कर देंगे, d(x) एंड d(y) लगा लेंगे। तो हमें पता है कि d(y) अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लिमिट हमारे पास 0 से y/2 कंटिन्यू है एंड d(y) एंड साथ में हमारे पास इंटीग्रल 0 से 4 भी कंटिन्यू है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा y/2 एंड -0, तो बस उसको नहीं लिखते, ठीक है, 0 के टर्म्स को। एंड ये हो जाएगा हमारे पास d(y) एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 4 तक हमारी लिमिट। एंड देन हम लोग देखें तो इसको इरेज कर देते हैं, इस ऊपर वाले को मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलिए बस इसको इरेज करते हैं, शायद यहाँ पर आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, y/2 को हम लोग dy करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा समथिंग 1/2 को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है। ये हो जाएगा 0/4 एंड ये हो जाएगा y और d(y). अब y का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, 1/2 है ऑलरेडी, y का हो जाएगा y² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एंड लिमिट हमारे पास 0 से 4 कंटिन्यू है। इसको देखिए 2 2 4, 1/4 हो जाएगा एंड y² तो y² ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
लिमिट है हमारे पास 0 से 4 कंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग अब यहाँ पर लिख देते हैं। ये वाला मैं इसलिए रेज नहीं करी क्योंकि ये आंसर है ना, फिर मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि आंसर भी हमारे पास सेम आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड y/2 और लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट 0 से 4 कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये 2 2 ज़र 4, 1/4 हो जाएगा। एंड अगर हम लोग y में लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा y पे 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 1/4 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा एंड ये 0, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आया, ये भी 4 था, ये भी 4 था, तो दोनों आंसर सेम आए। तो इसी तरह से हम लोग दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आप हम लोग जो भी मेथड यूज़ करें, लेकिन लिमिट्स पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट्स को गलत ना लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।